तबलीगी जमात के लोगों से आप ये कहते कि सामने आइए, प्रशासन की मदद कीजिए, अपनी जांच कराइए, आप उल्टा मीडिया को धमका रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसी को धमकाया नहीं। आप लोगों की अपनी जो लैंग्वेज, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक जो लीडर है, जो एक मजहबी रहनुमा है, और उन लोगों के मुताल्लिक जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस अंदाज की जबान इस्तेमाल की जा रही है, उस पे हमें आपत्ति है। और जहां तक के तबलीगी जमात का मामला है, तबलीगी जमात का ना मैं कोई मेंबर हूं, ना मैं तबलीगी जमात की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। मैं एक सूफी घराने से हूं और मैं सूफीइज्म को फॉलो करने वाला हूं। लेकिन तबलीगी जमात के बारे में मुझे बोलने पर उस वक्त मजबूर किया गया जिस हिसाब से आप लोग तबलीगी जमात को टारगेट कर रहे हैं। तबलीगी जमात के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं। आपको खुद ये सोचना चाहिए आपने तबलीगी जमात की गैर लापरवाही के चलते हुए तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई और आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है यहाँ पर एक विशेष जो है धर्म को टारगेट कर रहे हैं। वो इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग आज से नहीं, आप लोग देखें कि ट्रिपल तलाक के वक्त भी इस्लाम को मुसलसिल टारगेट किया गया, एनपीआर सीएए के वक्त भी मुसलसिल टारगेट किया गया। आप यकीनन, आपका हक है, आप मीडिया चलाते हैं तो आपको, अरे क्यों मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं? ऐसे नहीं है कि जो है सिर्फ जो मौलाना साहब हैं वो तो माफी मांग चुके हैं, आप क्यों मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं? मुसलमानों के नहीं, हम तो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। यह बात पक्की है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक के मौलाना साहब की बात है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उन्होंने माफी चाहे होंगे, वो गलती किए होंगे तभी वो माफी चाहे। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं कि हमारी लैंग्वेज इस तरीके की होनी चाहिए कि किसी भी एक रिलीजियस लीडर को आप बिल्कुल ही अरे तुरे से भगोड़ा करके आप ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। ये मेरा आपसे कहना है। गुलाम अली कादरी जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी भी जुड़ गए। आप अपनी भाषा तो देख लीजिए, आपका वो वीडियो लगातार हम चला रहे हैं। जी सुमित अवस्थी कादरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुमित अवस्थी बोल रहा हूँ। आप मेरे नाम से मुझे धमकी दे रहे थे ना? जी अवस्थी साहब। एबीपी न्यूज के एंकर्स को धमकी दे रहे थे ना? एबीपी न्यूज की एंकर शोभना यादव आपके साथ हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बोलिए, क्या बोलना है आपको? बोलिए बोलिए, आपको मैं दे रहे हैं, क्या बोलते हैं हमारे खिलाफ? मैं ये बोला कि मैं खिलाफ नहीं बोलूंगा, जरूर आप जो गलती करें उस पर आपको टोकूंगा। कादरी, आपने जो भगोड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने जो भाग गया का लफ्ज इस्तेमाल किया, कादरी उस पर आपत्ति है। आप जिस तब्दीली की जमात की बात कर रहे हैं ना, उनके क्वारंटाइन में जो आदमी है वो कह रहा है कि मैं क्वारंटाइन में क्या कहा था? उनकी तकरीर सुनी थी आपने कि सोशल डिस्टेंसिंग की मुखालफत करो? क्या कहा था उन्होंने? कि सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए लाए गए हैं कि हिंदू और मुसलमान को मुसलमान से दूर कर दिया जाए, कि हम एक थाली में ना खाएं, हमारी आपस की मोहब्बत खत्म हो जाए, मस्जिद में हम साथ साथ नमाज न पढ़ें। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 33% लोग जो संक्रमित हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, वो मुसलमान हैं, वो तब्दीली जमात से निकले हुए हैं। क्या कहूँगा इसका मतलब? तब्दीली जमात को हम क्या समझे? सुनिए, आप पहले क्या मेरी आवाज आप पहले सुन लीजिए अवस्थी साहब, आप पहले सुन लीजिए। जब से लॉकडाउन का प्रोग्राम लागू हुआ, उस तारीख से हम एक ही बात कह रहे हैं कि कोई घरों के बाहर ना निकले, मस्जिदों में अपनी जो है नमाजें ना पढ़े, अपने घरों में नमाजें पढ़ें, और किसी किस्म की भी कोई भी यूथ। अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं, अब आप बात पलट गए। घरों में आपका ये जो वीडियो मेरे हाथ में है, आपका ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस ट्विटर पे आपके 166 फॉलोअर हैं, मेरी प्रोफाइल चेक कीजिए। अरे चेक कर लिया मैंने, चेक कर लिया मैंने। आप एक कादरी जी, मुझे तो आपको मौलाना कहने में शर्म आ रही है। कादरी ठीक है आप? कादरी जी, ये 166 फॉलोअर को आप बढ़ा लीजिए यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। एक बात समझ लीजिए, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए मौलाना जी आप जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल सस्ती पब्लिसिटी का प्रयास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुसलमान पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ रूबिका लियाकत भी जुड़ गई है। बोलिए, रूबिका लियाकत भी मुसलमान है। रूबिका लियाकत ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इन्नल्लाहु मा साबिरीन, पता है ना इसके माने? आप पे गुस्सा इन्नल्लाह मा साबिरीन, पता है ना मौलाना साहब? थोड़ा सीधा पढ़ लीजिए। लीजिए, आप ही को सिखा रहे हैं रूबिका। वो मत सिखाइए मुझे, धर्म के महाज्ञानी से नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। अल्लाह एक सेकंड मौलाना साहब, आज जरा 1 to 1 हो जाए। हाँ बस, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो फिर उकसा क्यों रहे हैं आप? मुझे किसी इस वक्त जब महामारी है, इस वक्त जब हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है, इस वक्त जब ना मजहब देखना है, ना कबीला देखना है, ना हिंदू देखना है, ना मुसलमान देखना है, मौलाना साहब, आप वहाँ बैठकर धमकी देंगे? आप वहाँ बैठकर धमकी देंगे? कितनी हदीसें पढ़ी है आपने, मुझे ये बताइए। किसी को धमकी नहीं दी, हुजूर के कलाम पता है आपको? आपको ये पता है कि हुजूर के कलाम क्या है मौलाना साहब? हम किसी को भी आपको पता है कि महामारी के वक्त क्या करते हैं मौलाना साहब? आपने धमकी दी है, दूर कर दे, आपने धमकी दी है, यकीनन करते हैं। मैं जरा बात गलत मौलाना दूर कर दे, क्लियर करना चाहती हूँ 1 on 1। एक सेकंड शोभना, मुझे 1 सेकंड दीजिए। शोभना, मुझे 1 सेकंड दीजिए प्लीज, 1 सेकंड। मौलाना साहब, आप जरा मुझे ये बताइए कि आप यहाँ बैठकर अपनी कौम को दूसरों को धमकाकर बरगलाने का काम करेंगे, या इस वक्त हमारी कौम में जो नोटों को नाक से पोंछ रहे हैं, जो लाए एनआरसी, अब मेरा खुदा बताएगा क्या होता है एनआरसी, बताएंगे उनको आप समझाएंगे? वो लोग जो थूक कर फ्रूट्स बेच रहे हैं उनको समझाएंगे? या जो सच हम इस वक्त एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं मौलाना साहब, अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, अगर सच का आज आपने साथ नहीं दिया, आप हमको धमकाएंगे जो सच दिखा रहा है, या उनको आप लोग काबू में करेंगे जो कोरोना को फैलाने के लिए न जाने क्या क्या किस किस हद तक जा रहे हैं? आपको खौफ नहीं है अल्लाह का, ना दीन का, ना दुनिया का? तबलीगी जमात ने जो काम किया, उनके जो लोग मौलाना साहब, मैं कह रही हूँ आज सारी जमातें बाहर में जाए। आज सबसे अव्वल हिंदुस्तान है, आज सबसे अव्वल इंसानियत है। मुझे किसी तबलीगी जमात से मतलब नहीं है, मुझे किसी हिंदू मुसलमान से नफरत का मतलब है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने पे हमें फख्र है, या तबलीगी जमात की बात करें मौलाना साहब? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, आज पूरा मुल्क आपको सुन रहा है। हम हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, हम इंसानियत की भी बात करेंगे। मत बदनाम कीजिए मुसलमानों को। क्या मिल जाएगा आपको धमका कर मुसलमानों को? ये आप मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश मत कीजिए। आप मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ जो है जर्नलिज्म मत चलिए। आप जर्नलिज्म पूरा मेरे पर इस्तेमाल कर रही है। सुनिए, आप जर्नलिज्म के आंकड़े मेरे साथ मत चलिए। मैंने आपको मौलवी का सर्टिफिकेट बात कह रहा हूँ, मैंने आपको मौलवी का सर्टिफिकेट दिया। नहीं, मैं देना ही नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ना हम आपके, हाँ तो मत दीजिए, सर्टिफिकेट लेंगे भी नहीं आपसे। आप फाड़ कर उसे फेंक दीजिए, मुझे आज आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, फरमाइए। पूरी दुनिया में एक किस्म का स्टेटमेंट चल रहा है, माई काइंड ऑफ मुस्लिम। जी सुनिए ना, सुनिए मौलाना साहब, प्लीज सुनिए। मैं ना झगड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन आप जब धमकाएंगे तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर जो चौथा पिलर है, आप धमकाएंगे और हम डर जाएंगे। अच्छा, मुझे आप बताइए, दिल पर हाथ रखिए और ये बताइए। मैं किसी को नहीं धमकाया। सुनिए मौलाना साहब, सुनिए मेरी बात। ना आपने धमकाया, आपने क्यों? आप लोगों मौलाना साहब, आपने कहा कि एबीपी न्यूज वाले जरा सुन ले। मौलाना साहब आपने कहा ना कौन सी लैंग्वेज, मुझे ये बताइए कौन सी लैंग्वेज मौलाना साहब? मैं किसे मौलाना मानूं और मैं क्यों उस मौलाना साहब की इज्जत करूं जो मेरे मुसलमान भाइयों को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में झोंक कर क्वारंटीन हो जाए? पहले बात, एक बार इनको सुनवा देते मौलाना मान रूबिका, इनको एक बार सुनवा देते हैं। ये बार ये दुहाई दे रहे हैं कि इन्होंने धमकाया नहीं। हम अपने दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर आइएगा रूबिका। सुनिए आप लोग पहले। तुम्हें न्यूज चलानी है तो हद्दो अदब में रहते हुए नाम लो, ये बात को ज़हन-नशी कर लो। यकीनन तबलीगी जमात से हमारे अकीदे का इख्तिलाफ है। मैं बारहा इस बात को कह रहा हूं कि तबलीगी जमात से हमारा अकीदे का इख्तिलाफ है, लेकिन तुम लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि तुम लोग किसी भी मजहबी रहनुमाओं को अरे तुरे और वल्गर लैंग्वेज के साथ तुम उनका नाम लो। मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह बात कहना चाहता हूं
कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में दम है, तो कोई मजबूत मुसलमान रहनुमाओं को बुलाओ, बिठाओ, फिर उसके बाद जब तुम्हें जवाब दिया जाएगा तो तुम्हारी एंकरिंग भी निकलेगी, तुम्हारे मीडिया में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां भी उड़ेगी। तुम्हें उस दिन अंदाजा होगा। पपेट किस्म के लोगों को बिठाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तमाम लोगों को यह बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी तरफ से तुम लोगों को मशवरा है। सुमित अवस्थी साफ साफ सुनवा दिया, अब ये धमकी नहीं है तो क्या है? मैं मौलाना कादरी साहब, जो भी इनका नाम है, मुस्कुरा रहे हैं आज बैठ के। मशवरा नहीं 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 नहीं, आप शांत रहिए जरा, मेरी बात सुनिए कादरी साहब। मशवरा दे रहा हूं अवस्थी साहब। अरे मुस्कुराइए मत, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने 4 एंकर का नाम लिया है, 2 लोग तो आपके साथ खड़े हुए हैं, रूबिका लियाकत और सुमित अवस्थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी एंकरी निकाल देंगे, ये 3 एंकर आपके सामने बैठे हैं, एबीपी न्यूज को आप गाली दे रहे हैं, एबीपी न्यूज आपके सामने है, आपको लाइव लेकर आ रहा है। अब मुझे बताइए आप क्या करेंगे? आप मौलाना साद के खिलाफ कब बोलेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ बोल रहा था? 1000 से लेकर 1200 लोग हिंदुस्तान भर में फैल गए हैं। हम नहीं बोल सकते। हमने एक भी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला, हमने तब्दीली जमात के खिलाफ आज तक कभी नहीं बोला, जब तक कि पुलिस ने मुकदमा नहीं कर लिया। मौलाना साद का ऑडियो टेप, मौलाना साद को अपनी गलती माननी पड़ी कि उनसे गलती हुई है, खुद क्वारंटाइन में जाना पड़ा। अब मैं आपसे कहता हूँ, कादरी जनाब कादरी, आप तो उनके वकील नहीं है, उनके ऊपर जो आप तो अपने वकील तो है ना, उस पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अपने वकील तो है ना, आप लोग कह रहे हैं माफी मांगिए। आज एबीपी न्यूज आपको मौका दे रहा है, आज एबीपी न्यूज आपको मौका दे रहा है कि माफी मांगिए, वरना हम आगे की कार्रवाई करते हैं। इसकी चुनौती मैं आपको दे रहा हूँ। आज आप अपने वीडियो के लिए, जिन 166 लोगों के लिए आपने वीडियो बनाया, आज आप देश से माफी मांगिए, वरना हम मामले को आगे ले जाएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ये फर्ज बनता है मौलाना होने के नाते कि जितने भी लोग जमात में आए थे वो हिंदुस्तान भर में गए हैं, उनको बाहर निकलवाइए। माथा पोंछ रहे हैं मौलवी साहब। सुनिए मौलवी साहब की तो धमकाने में, मौलवी साहब आपको रेपरकशंस का मतलब पता है ना? सुमित अवस्थी यहाँ के सीनियर एंकर हैं, और वो जब आपको बहुत तरीके और जिम्मेदारी से एक बात समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, वो ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता, आगे की जो डगर है ना, वो डायलॉग बाजी में नहीं जाएगी, आगे की डगर कोर्ट के सामने से गुजरेगी, याद रखिएगा। ठीक है। आपने यहाँ धमकाने के लिए एबीपी न्यूज को चुना। आपको लगता है कि ये जिम्मेदार चैनल आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की धमकियों से डर जाएगा? रूबिका, मौलाना साहब, रूबिका मुझे ये बताइए, आप मौलाना जी को निकाली भी मुझे ये बताइए। और मैं कह रही हूँ एबीपी न्यूज आगे भी उन तमाम लोगों को एक्सपोज करता रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल। और तबलीगी की जमात, रूबिका, मौलाना साहब को ये भी याद दिला दें, मौलाना साहब को, मतलब ये कि हम चुप करके बैठ जाएं। रूबिका, मौलाना साहब को हम याद दिला देते हैं कि जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल डिस्टेंसिंग का रूल तोड़ा तो हमने वो खबर भी दिखाई। तो आप ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं मौलाना साहब? नहीं, हम क्यों सर्टिफिकेट दे शोभना, हम क्यों सर्टिफिकेट दे मौलाना को? मौलाना कादरी, मुझे ये बताइए आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगा था कि आप मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप में अपने धमकी भरे इन मैसेजेस को भेजकर वाहवाही लूट लेंगे? आपको लगता है आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे? अपनी जमात में उनके करीब आना चाहते हैं, इस तरह के वीडियो बनाकर। मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे, मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे कादरी साहब, इस तरह के वीडियो बना के बारे में उनके करीब आना चाहते हैं। चलिए मौलाना कादरी माफी मांग लीजिए, मौलाना कादरी माफी मांग लीजिए। सुमित अवस्थी, हम सुन लेते हैं इनको, हो सकता है कि ये माफी मांगे और इनको पछतावा हो, सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी तबलीगी जमात का मैटर हुआ, जो कुछ भी तबलीगी मामलात हुए हैं, वो सारा हिंदुस्तान जानता है। और मैं शुरू दिन से, जब से तबलीगी का मामला हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। और मेरा जहां तक के, एक मिनट सुनिएगा, जहां तक के मेरा जाती सवाल है,
मुझे जो तकलीफ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वल्गर जो लैंग्वेज माफी मांगिए। तबलीगी जमात के बारे में अभी आपने कहा कि आप जानते हैं जमात ने क्या किया। फोन पर भी उनको जनाब कादरी माफी मांगिए। हिंदुस्तान को बरकराने के लिए माफी मांगिए, वरना मुकदमे के लिए तैयार रहिए। तबलीगी जमात के उन तमाम जमातियों के अगर आप लोगों के सामने घूमना मंजर नहीं है। वो मेरे जुमले से सुनिए, कादरी को माफी मांगने के लिए उसका कहना वल्गर हो जाता है। अगर मौलाना कादरी मुझे ये बताइए, आप अश्लील गाने सुनते हैं जमाती, वो वल्गर नहीं है। आप महिला कर्मियों को स्वास्थ्य की काम नहीं करने देते, वो वल्गर नहीं है। जगह जगह जाकर थूकते हैं, वो वल्गर नहीं है। धमकाते हैं बाकियों को, ये वल्गर नहीं है। अगर आप लोगों को बेचते हैं, ये वल्गर नहीं है। तकलीफ हुई है, अरे आप सुन तो लीजिए, बोलिए कादरी बोलिए, अरे आप सुन तो लीजिए। माफी अगर आप लोगों को वो मेरे जुमले से तकलीफ हुई है, माफी मांग लीजिए। मैं बहैसियत मुसलमान किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, और आप लोगों को अगर तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ये बात हो गई। मैं एक बहैसियत मुसलमान आपको माफी मांगनी पड़ी। मेरा धर्म नहीं सिखाता, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जब ये अकेले में कमरे में बैठ के वीडियो बनाते मेरा हैं दीन और तो धर्म जो मन चाहे बात करेंगे। आज जब ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इनका, और दो एंकर जिनको ये गाली दे रहे थे रूबिका और इनके सामने खड़े हैं, तो अब ये साधु बन रहे हैं।